लौकी दाल। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। उम्मीद करते हैं इस ठंड में आप सभी स्वस्थ और मस्त और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ सुबह हो चुकी है, सभी को गुड मॉर्निंग सुबह सुबह की, संडे स्पेशल। और इस साल को ना मैं बिल्कुल घड़ी नहीं कर पाती हूँ, इतना धक्का मुक्की होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम है और बच्चों की हरकत है, देखो तकिए की खोल, तकिए की इस तरीके से हालत कर देते हैं यहाँ पर। और आज है संडे, तो थोड़ा सा उठ तो मैं 5 बजे गई थी क्योंकि आज मुझे सफाइयाँ करनी है। तो सुबह 5 बजे ही उठ गई और उसके बाद में लग गई हूँ मैं मेरे आज संक्रांत की सफाइयों में। तो आज मुझे पूरी क्लीन करनी है किचन को, तो साफ़ सफाई में लगूंगी आज मैं, क्योंकि संक्रांत नज़दीक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 दिन रह गए, 4-5 दिन। तो मुझे फिर लड्डू वगैरह भी बनाना है और कुछ राशन का सामान भी मंगवाना है। और ये खोल वगैरह को कल धोऊंगी मैं, आज जितना हो सकेगा उतना कर लूँगी। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ, तो दोनों जगह के बेड सही कर दिए है मैंने, बिस्तर रख दिया है। और सुबह सुबह का टाइम है, तो मतलब पता ही है कि भाई यही काम करेंगे सुबह सुबह। तो सभी का चाय दूध हो गया था, उसके बाद में मैं लग गई सुबह के कामों में। तो डेली का ही रूटीन है, लेकिन आज काम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सफाइयाँ करनी है एक्स्ट्रा। तो उसी में दोनों कमरे के बेड वगैरह सही कर दिए, बिस्तर रख दिया है। और आज सुबह सुबह ही मैंने सिर धो लिया है, तो सिर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि सुबह सुबह धो लेते हैं तो फिर ऐसे ही दर्द करता है। और यहाँ पर सोफे भी सही हो गए हैं और दरी को झटकार कर रख दिया, जितना भी कचरा निकला है झाड़ू लगा देंगे। और रात को ना ऐसा तहस महस कर देते हैं बच्चे, तो सामान समेटने में बहुत होता है, बस वही मैं चिक चिक कर रही हूँ कि कितना फैलावड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर कपड़े भी जा रहे हैं धुलने के लिए, जो कि 1-2 सूटर है, 2-3 बच्चों की स्कूल की, कुछ एक्स्ट्रा है 2-4 कपड़े। और डेली के इतने तो मेरे डेली के निकलते ही निकलते हैं। तो बस इनको एक साइड रख देते हैं, फिर झाड़ू लगाकर मैं खाना वगैरह बना लूँगी। और खाना बनाने के बाद में मैं सफाई में लगूँगी। और जब तक मैं बिस्तर पे झाड़ू ना मारूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा कोई काम हुआ ही नहीं है। चाहे मैं चादर को कितना भी अच्छा झटकार दूँ, लेकिन मुझे झाड़ू लगाने की ऐसी आदत पड़ी है ना कि बिस्तर पे झाड़ू लगाती हूँ और पता नहीं झाड़ू से कब मेरा पीछा छूटेगा। और आज मेरी मिक्सर हो गई थी ख़राब, तो उसको सुधराने के लिए भेज दिया है। मिक्सर के बिना तो कुछ काम होना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उस कमरे का झाड़ू लगा करके आ गई और इस कमरे का झाड़ू मैं लगा रही हूँ। और थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है इधर उधर की, चाहे मैं कितनी भी भर्जे एडिट करूँ लेकिन आवाज़ें तो आनी है। और ये इनका बैग को इस तरीके से रख देते हैं, मेरा पूरा जीना हराम कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान लिया, एक कमरा भी ऐसा नहीं होगा जो इनका सामान नहीं होगा उस कमरे में, हर जगह इनका सामान मिलेगा, हर एक जगह। तो यहाँ पे दोनों कमरे का लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैंने लौकी दाल उबालने के लिए रख दिए, ताकि मैं जब तक काम करके फ्री होंगी तब तक हमारी लौकी दाल बन के रेडी हो जाएगी, फिर हम तड़का दे देंगे जल्दी से। तो थोड़े बहुत किचन में भी मैं चाय दूध बनाते बनाते ऐसे छुटके फुटके काम कर लेती हूँ। आटा लगा कर रख दिया था मैंने और दाल उबालने के लिए रख दी थी। और उसके बाद में मैं ये छोटे मोटे कामों में मेरे में लग गई थी। तो डेली रूटीन का यही है मेरा, लेकिन वीडियो नहीं बन पाता। और बाल्टी मैंने यहाँ पर रख दी थी ला करके, और ऊपर से झाड़ू लग गया, यहाँ का झाड़ू लग गया है, और बस चौक का झाड़ू लगाकर कचरा एक साइड कर देते हैं। और कल ये पूरा बिस्तर वगैरह सब धुल जाएंगे। और धूप से पता चल रहा होगा कितनी बढ़िया आज धूप निकली, और ये लोग धूप ले रहे हैं, नहा धोकर बाहर खड़े हैं। और खाने की तैयारियां भी होने लगी है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर सेकने के लिए रख दिए थे, 2 टमाटर, तो वो भी सीख चुके हैं। और यहाँ पर आ गई मैं खाना बनाने के लिए। तो झाड़ू मेरा दूसरी बार लग गया था। और आज सफाइयाँ भी बहुत सारी करनी है, तो बहुत फटाफट कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम मिर्च को बांट लेंगे ताकि हमारी दाल बन जाए। और मैं मेरे लिए दाल बनाती हूँ, मतलब लौकी डाल लेती हूँ या कद्दू डाल लेती हूँ, कुछ भी, वो दाल बना लेती हूँ मेरे लिए। रोटी में एक दो खाती हूँ और दाल ज़्यादा खाती हूँ। दाल हुई या कोई सी भी सब्ज़ी, तो उससे मेरा वज़न कम से कम 10 से 12 किलो तो मैंने कम कर लिया है। ना कोई एक्सरसाइज की है ना कुछ भी नहीं, बस खाना पीने का ध्यान रखा है मैंने, और मेरा वज़न कम हो गया ऑटोमेटिक ही। ये मैंने मिर्च पीस कर रख ली है। और ये दाल देखिए बड़े बड़े गुथरे लौकी के, मुझे इस तरीके से पसंद है। और चुटका सा ज़रा सा मैंने तेल डाला है, उसमें हरी मिर्च डाल दिए
और दाल में मैंने नमक और हल्दी पहले ही डाल लिया था, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। बस थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला और धनिया डालकर बन जाएगी हमारी सब्जी। और सिलबट्टा मैं नीचे ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि नीचे भी ज़रूरत, जब खाना नीचे बनाते हैं तो नीचे ज़रूरत लगती है, ऊपर बनाते तो ऊपर लगती है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और कैमरा मैन थोड़ा सा दूर खड़ा है, अगर पास खड़ा हो तो फिर वो आता नहीं है, दूर खड़ा हो तो सही साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर हमारी मिर्च भुन चुकी थी तो हमने दाल डाल दी है, और इस दाल को ही खाऊंगी मैं। और पेट भी अच्छा खासा भरा जाता है, भूख भी नहीं लगती बिल्कुल भी। अगर लगती है तो फिर दाल में एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि अगर लगे तो फिर हो जाए अपना एडजस्ट, रोटी की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। दाल मेरी बन गई थी उधर, और उसी कुकर में मैं चने उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चने की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। क्योंकि हर कोई लौकी दाल नहीं खा सकता, बीमारों जैसा खाना, तो सबको चटपटा खाना पसंद है और चटपटा ही खाएंगे। तो यहाँ पर जो देसी धनिया बच रहा था वो इतना ही बच रहा है, तो इसकी मैं चटनी बना लेती हूँ। तब तक हमारी दाल खदक के तैयार हो जाएगी, और उसको उतारने के बाद में जब तक चने की भी सीटी लग जाएगी तो चने की सब्ज़ी भी बना लूँगी, सॉरी। तो दोनों सब्जियाँ मेरी हो जाएगी। और वो फुर्ती से इसलिए कर रही थी कि भाई मुझे काम भी बहुत सारा करना है, और आज पूरा दिन हो जाएगा। मुझे आज पता ही नहीं चला सुबह से शाम कब हो गई। मुझे ऐसा लगा कि उगा है और डूबा है, बस ऐसा लगा मुझे। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। दाल भी मेरी बन गई धनिया पीसते पीसते, और इसको अच्छे से ढक कर रख देंगे। और ये देखिए कितनी मस्त दाल बनकर रेडी हुई है। तो इस दाल को खाकर आप अपना वजन 100% मतलब कम कर सकते हो। और ढक कर रख दूँगी, ताकि मैं जब खाऊंगी जब तक गर्म बनी रहेगी ये। अच्छा ढक्कन लगा के रख देते हैं ना, तो 2 घंटे 3 घंटे तक दाल गर्म बनी रहती है। और फिर से मैंने मिर्च ली है धनिया की चटनी के लिए। तो धनिया तो मेरा पीस चुका था, और यहाँ पर धनिया की चटनी बन रही है, जो कि आजकल मैं रोज़ डेली ताज़ी ताज़ी बना रही हूँ और खिला रही हूँ सभी को। तो मिक्सर की सब चटनी सब भूल चुके हैं। यहाँ पर हाथ की चटनी का जोरों शोरों से स्वादिष्ट वो चल रहा है अभी, भले ही चाहे मेरे हाथ काम ना करे चाहे पैर ना करे। तो मैंने जीरा और नमक डालकर पीस लिया था, और उसके बाद में टमाटर के छिलके निकाल लूँगी, जो कि मैंने रख रखे होते हैं। और कुकर में भी सीटियाँ पे सीटियाँ लगी जा रही है। तो यहाँ पर सीटियाँ लग जाएगी, जब तक मैं चटनी बनाकर रेडी कर लूँगी। और जब उसके बाद में सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर के छिलके निकाल ली, और आसानी से पिस जाते हैं क्योंकि सिके हुए रहते हैं इसीलिए। और जो कुकर की सीटी की भाप आ रही ना, मुझे इतनी अच्छी लग रही, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। अगर गर्मियों के दिन होते ना तो यही भाप बहुत बेकार लगती, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि कभी ठंड है इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी चटनी बन चुकी है, और 3 सीटी कुकर में भी आ चुकी है। तो हम चटनी को एक साइड रखेंगे और कुकर की सीटी को बंद कर देंगे। और यहाँ पर फिर से मैंने मिर्च ली है, जो कि तलना है मुझे कुरकुरी वाली। तो मैंने चटनी बताई आप लोगों को, चटनी बन गई हमारी। और ये मिर्च मैंने तलने के लिए पीस ली है दरदरी। अगर हम चाहे तो कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरी कूट कर ली है सिलबट्टे पे। और सिलबट्टे को रख दिया धोने के लिए। तेल मैंने गरम कर लिया था, तो हल्का हल्का गरम हुआ था, ज़्यादा नहीं। और फिर गरम अच्छे से हो गया। थोड़ा सा जीरा डाल कर मिर्च तल लेती हूँ। और इस तरीके से मिर्च बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। कौन कौन खाता है बताइएगा। गांव में तो इस तरीके से ही खाते हैं, और मैं गाँवड़े की हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिर्च मेरी तला गई थी, और मैंने थोड़ा सा नमक डालकर रख दिया एक साइड। नींबू नहीं डालेंगे क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, और कितनी कुरकुरी मिर्च मैंने तली है। तो ये तीखी भी नहीं लगती, और बच्चों का भी मन हो जाता है खाने का। और यहाँ पर डायरेक्ट ये काम चल रहा है मेरा। तो सिलबट्टा तो मैंने उधर रख दिया था, लोड़ी को नहीं रखा। हमारे यहाँ लोड़ी बोलते हैं इसको। तो इसको हम पीस लिया, कुकर में मैंने पीस लिया। और तेल मेरा अच्छे से गर्म था ही, मिर्च तली थी, तो थोड़ा सा जीरा और डाला मैंने, और जीरे के साथ टमाटर डाल दिया। और बिना लहसुन प्याज का खाना मेरा बन रहा है। जब लड्डू को रोटी सब्जी खानी होती है ना, जब वो मेरा है ना बिल्कुल दिमाग चौरंग कर देता है, ऐसा कि नहीं लहसुन प्याज सब्जी में होना ही नहीं चाहिए। तो आज बिना लहसुन प्याज का ही खाना मेरा बन रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने थोड़े से प्याज भुन गए तो उसके बाद मसाला डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी यही। और ऊपर से छोले डाल दिए हमारे हरे वाले चने। और इसको 10 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद में बनकर हो गई हमारी सब्ज़ी रेडी है। देखिए इस तरीके से कुछ बनी है। धनिया राजा की हो गई एंट्री। और बस उतार कर रख देंगे, और अब बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी, और आप लोगों को खिलाएंगे और लड्डू को खिलाएंगे। तो लड्डू की रोटी सबसे पहले बनी गाय की बनी है, फिर उसके बाद में लड्डू के लिए बना दी। और मेरी आज सूटर पे देखो मक्खियाँ कैसे बैठी है, और बहुत सारी मक्खियाँ तो पता है चल रही है धीरे धीरे, ठंड की वजह से। इतनी कड़ाके की ठंड है, और 5 बजे उठना बहुत बड़ी बात होती है इतनी कड़ाके की ठंड में।
और दोनों तरह की सब्ज़ी मैं ले लूँगी लड्डू के और भगवान जियों के लिए। और उसके बाद मैं पहले उनको खिलाऊँगी और फिर हम खाएंगे। तो ऐसा ही रहता है, इनको दोनों टाइम भोग लगता है और जो भी मैं बनाती हूँ वही उनको खिलाती हूँ। बस एक लहसुन प्याज का नहीं खिलाती, बाकी मैं रोटी सब्जी खिला देती हूँ जो भी मेरे घर में है उसको, मतलब भगवान को भोग में लगा ही देती हूँ। और भगवान का भोग लग गया था और कन्नू भी कह रही कैमरामैन के अब मम्मी कैमरा बंद कर देती हूँ, खाना खाऊंगी मैं, तो मुझे खाना परोस दो। तो मैं उसके लिए प्लेट लगा रही हूँ और वो भी खाना खाएगी और आप लोग भी खाइएगा। आप लोगों के लिए प्लेट लगा रहे हैं, तो मेरी प्लेट आज की बताइएगा किस तरीके से लगी आप लोगों को। तो ये देखिए क्या क्या है आज के प्लेट में, कमेंट करके बताना मुझे। और मैं भी, सब लोगों ने खाना खा लिया था और फिर मैं भी खाना खाने बैठ गई। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैं दाल को कुछ इस तरीके से खाती हूँ। और इतनी ज़ोर से भूख लगी थी ना मुझे कि मैं स्वाद भी भूल चुकी हूँ। 12:30 हो गए थे, 12:30 तक तो मैंने ये काम किया, फिर उसके बाद में मैं लग गई थी किचन क्लीन करने में। तो आप लोग सोच लीजिए कि फिर मुझे कितने ही बज गए होंगे, मतलब 5, 5:30 तो मुझे ये बज 4 बजे तक तो मैंने ये काम किया। और उसके बाद में कहीं खाना खाने जाना था, वहाँ चले गए। तो खाना वाना हो गया था, बर्तन धो लेते, पहले झूठे बर्तन धो करके रखते हैं, उसके बाद में दूसरे बर्तनों के हाथ लगाएंगे क्योंकि मैं सब एक में एक मिल जाते हैं। तो मैंने बर्तन वाले पिंजरे को बस ऐसे ही पोंछ दिया था और वीडियो नहीं बनाई और उसमें बर्तन रख दिए थे। बाकी दूसरे पिंजरे के डिब्बे और पिंजरे को धो लूँगी, पोंछ लूँगी, क्योंकि इतना गंदा नहीं था। और अभी सफाई हुई थी, दीपावली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं बीच बीच में जितने भी डिब्बे उतारती हूँ तो उनको पोंछ कर रख देती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते। और ये है मेरा स्टैंड जो कि इसको करने लग रही हूँ मैं साफ़। और फटाफट से इसको साफ़ कर कर रख देते हैं, जितने भी डिब्बे हैं इसको साफ़ कर लेते हैं और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। इसमें हाथ कटने का बिल्कुल भी डर नहीं है यहाँ पर। और आज तो पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मेरे सांस भरा भरा ले रही है, बहुत मुश्किल से एडिट हो रहा है, मेरे छाती में दर्द हो रहा है आज, ठंड की वजह से होता है और ये मेरे साथ। और यहाँ पर ये स्टैंड में हम सब सामान भी जमा देते हैं अच्छे से। और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ जाऊँगी, मैं ऊपर पिंजरे की सफाई करनी है, डिब्बे उतार उतार के सब करना पड़ेगा उनको सभी को ही। तो इस तरीके से कुछ है आज की मेरी जर्नी। आई होप आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। और प्लीज़ इतनी मेहनत से वीडियो बनाते तो आप लोगों से विनती करती हूँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, बहुत ज़्यादा। 6-7 साल हो गए मुझे धीरे 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 मेहनत करते करते, पता नहीं मेरे बाबा मुझे कब सपोर्ट करेगा, कब आप लोग मेरा साथ दोगे, मेरा बाबा कब साथ देगा, सपोर्ट करेगा, पता नहीं मुझे भी। लेकिन कहते हैं मेहनत करने वालों की जीत होती है, हार नहीं। तो मैं भी बस उसी आस में लगी हूँ कि कहीं ना कहीं सुनेगा एक न एक दिन तो कहते हैं मेहनत करना नहीं छोड़ना और कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहो, फल का क्या देगा ही देगा। तो यहाँ पर सब डिब्बों को मैं पोंछ पोंछ कर रख दूँगी और मतलब ज़्यादा काम जाम नहीं फैलाया, इनको धोना नहीं है, अभी साफ़ ही है मेरे डिब्बे पूरे ही। तो और अभी 1-1.5 महीने बाद फिर हमको ना, जैसे दीपावली पे सफाई करते हैं वैसी करनी पड़ेगी क्योंकि सूधा खो जाती है, तो फिर साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस इसीलिए मैंने डिब्बों को खोला नहीं है, अभी पोंछ पोंछ कर रख दिया, क्योंकि फिर से मुझे पूरी जैसे दीपावली की सफाइयाँ करते हैं वैसी करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो अभी पोंछ कर रख देते ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमको संक्रांत पर। और इतने गंदे भी नहीं थे तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। बस ये नीचे का थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तेल वगैरह के डिब्बे रखे रहते हैं, तो फिर उसको मैंने कूचे से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और कुछ आज इस तरीके का मेरा पूरा दिन था। और पता है मैं एडिट कर रही, जब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं एडिट करूँ, लेकिन आप लोगों के पास वीडियो तो आना ही आना था। और यहाँ पर मैंने साबुन से अच्छे से कूचे से फेर दिया था, फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ। और ये देखिए काम बढ़ा जो तो इस तरीके से काम बढ़ते हैं, जब सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं और ऊपर से फिर काम बढ़ जाता है तो कितना ही एक दुख होता है। तो ये भी मेरे साथ भी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं। और इस सिलबट्टे को ना मैंने गला रखा है क्योंकि दो दो बार मैंने चटनी बना ली, कल और आज में। तो ये थोड़ा सा जम गई थी चटनी इस पर, तो मैंने कहा चलो सब बर्तन धो के रख देते हैं, इसको गला देती हूँ ताकि ये जल्दी से छूट जाए। और मक्खियों ने तो आज मेरा बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा, मेरा पूरा पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। और पिंजरे को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, डिब्बे भी जमा दिए। फिर उसके बाद आ गई चिमनी से भाती पड़ने। और चिमनी तो सबसे मेन है मेरे, पूरा सहयोग देती है वो नहीं तो अब तक तो मेरे किचन की बाट लग जाती, पूरा घर काला से पीला हो जाता। और यहाँ पर ना मैं मतलब साबुन डाल डाल कर छिड़क छिड़क कर कपड़े से फेर रही हूँ ताकि टाइल्स अच्छी छूट जाए। फिर एक बार और गीले कपड़े से फेर देंगे अच्छे से।
तो अच्छा हो जाएगा। और बोर्ड भी ये वाइट कलर का है, यहाँ पर बहुत गंदा हो जाता है अगर साफ़ ना करो ना, जबकि रोज़ डेली कपड़ा फेर देती हूँ फिर भी इतना गंदा हो गया कि कुछ पूछो ही मत। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गीला कर 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 ये सब दाग छुड़ा रही हूँ, क्योंकि अभी सीटी लगी थी तो चीटे पड़ते ही पड़ते हैं चाहे कितना भी हो। और किचन है ओपन, तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा गंदा होगा। और मैं आप लोगों को पानी बता रही थी निचोड़ के कि रुमाल कितना गंदा हो चुका है। और आज पूरे दिन पानी में रहने के बाद में मतलब शाम के खाने की भी हिम्मत नहीं रही मुझ में, ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 आदमियों ने मिलके मुझे अकेले को मारा हो ना, उस तरीके से पूरे हाथ पैर टूट चुके हैं। तो इस तरीके से हालत हो गई है, इतना शरीर साथ नहीं देता। बस हो गई ये समझ लो कि ज़बरदस्ती का शरीर है, जितना धक्का मुक्की करो उतना ही ठीक है। तो यहाँ पर टाइल्स को एक बार और अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। और चिमनी भी मेरी चमक चुकी है बिल्कुल, लेकिन अंदर से नहीं साफ़ की खोल कर, और खोलना होता तो फिर सपोर्ट चाहिए एक जने का, और मुझसे खुलती नहीं वो। तो दीपावली पे मैंने खोल ली थी उसको, अभी मैंने छेड़ नहीं की उसकी बिल्कुल भी। और कुर्सी पे बहुत आसानी से उतरना होता, नहीं तो ज़रा सी कुर्सी खिसकी, क्योंकि गीला है और कुर्सी खिसक रही थी। अगर ज़रा सी भी खिसक गई ना तो मेरे हाथ पैर एक भी नहीं बचने वाले और सफाई निकल जाएगी उल्टी मेरी तो ऐसी कुछ हालत है मेरी। और यहाँ पर देखिए पूरा किचन में ना ऐसा चमका दिया है ना आज, तो फिर भी कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली है, कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली। बस ये है कि हाँ अपना घर साफ है, कोई शाबाशी देने वाला भी नहीं है और अच्छे कहने वाला भी नहीं है। तो बस कमरा में रख दो। और ऊपर की सफाइयाँ हो गई थी, तो यहाँ का भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और ये दूसरा पेपर बिछाकर और सामान डिब्बे पहले ही पोंछ कर रख लिए थे, तो इनको मैं जमा देती हूँ। और डस्टबिन के पास में मैंने कागज़ जो निकला था वो डाल रखा है, तो वहाँ पर भी मुझे पोंछना है कचरा वगैरह फेंक के, तो वो भी मैं करूँगी। बस ये यहाँ का हो जाए। और डस्टबिन में ना मैं झूठे मतलब कागज़ पन्ने या फिर झूठे कुछ भी सामान नहीं डालती हूँ। हाथों हाथ मतलब कचरा झूठा जो भी होता है बाहर फेंक देते हैं। बस जो सब्जियों की पन्नी वगैरह ये आती है ना, यही मैं डस्टबिन में डालती हूँ। बाकी मैं झूठा कुछ भी नहीं डालती। और यहाँ आटे की टंकी रखते हैं, यहाँ भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया, तो बिल्कुल यहाँ भी टाइल्स चमक गई है। और ये डस्टबिन भी डस्टबिन ही कहती हूँ, आटा रखने की टंकी है हमारी तो इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ कर रख दिया। और यहाँ पर मैंने एक बार का ना सर्फ साबुन का कूचा फेर दिया, उसके बाद कपड़े से पोंछा, तब कहीं चमका है इतनी आसानी से। और यहाँ पर पीने का पानी भर कर रख देती हूँ। बर्तन सब धुल गए थे, किचन पूरा साफ़ हो चुका था, तो पीने का पानी भर कर रखने के बाद में फिर सोचती हूँ क्या करना क्या नहीं। और सब बर्तन धो लिए, सब कर लिया, और इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, इसकी भी बाट लगानी पड़ेगी। मोटर कर दिए बंद, और इसको अच्छे से कूचे से रिगड़ रिगड़ कर धोकर जमा के रख दिया है। उसके बाद में डस्टबिन का कचरा पूरा फेंक कर आ गई हूँ बाहर, और आग लगा देंगे उसमें। वैसे कचरा गाड़ी आती है, लेकिन मैंने आज फेंक दिया है बाहर, तो इकट्ठा करके फेंक के रख दिया था। और यहाँ नीचे मैंने धो लिया है, डस्टबिन को भी अच्छे से धो लेंगे हम। साबुन से पहले मांज लिया है, उसके बाद धोई है मैंने ये, तो मेरी अच्छी रहती है। मतलब झूठा मूठा सामान नहीं डालते ना, तो फिर अच्छी रहती है। बच्चे भी उठाकर कचरा फेंक सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को फेंकने नहीं देती हूँ। तो ये भी हमारी धुल गई है। लोटे से भर भर के पानी मैंने कूड़ दिया था, तो अच्छे धुल गई, क्योंकि यहाँ कपड़ा फेंकने का कोई चांस नहीं था, और उसमें पानी जाने का सिस्टम है, तो पानी चला जाता है। और यहाँ पर ये अनार लेकर के आ गए थे, तो अनार को भी मैंने कहा चलो साथ के साथ धो ही लेते हैं। और पन्नी को फेंका नीचे, उसको भी झाड़ू लगाएंगे तब वापस फेंक देंगे उसको भी। और मेरी सिलवट्टा भी कितना बढ़िया जगह पे रखा गया ना, सबकी एक जगह बनी हुई रहती है, सब एक जगह पे रहते हैं। तो लोटे को रख देते हैं और अनार धो लेती हूँ। अनार धोने के बाद में यहाँ बाई पर लगा देंगे, और किचन हो गया क्लीन। फिर मुझे लगाना है पोंछा, और कपड़े भी धोने अभी, और अभी बज गए 2:30।
तो ये काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई, और सुबह 5 बजे से उठी हूँ और सुबह से शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। आज पूरा दिन ऐसा निकला, पता नहीं किसका मुंह देख करके मैं उठी थी, मुझे भी पता नहीं है। तो कहते हैं जिसका जैसा मुंह होता है ना वैसे ही हमारा साथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी बेह में। तो बाकी जो हमारी किस्मत में है वही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका चेहरा हमने देख लिया तो ऐसा हो गया, इसका देख लिया तो ऐसा हो गया। और उसके बाद में आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर पहले हॉल में मैंने पोछा लगाया, फिर कमरों में लगा दूँगी। तो ये देखिए हॉल का लग गया था, कमरे में आ गई हूँ और पोछा लगाना भी। और यहाँ पर इस कमरे में पोछा लगाने के बाद में उस कमरे में भी लगाना है, तो उसका मैंने बताया नहीं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मेरा हो चुका था। और डालना सभी चीज़ें एक ही साथ थी क्योंकि अलग अलग डालने में बहुत कुछ हो जाता। फिर भी जो चीज़ें मेरी राशन की आई है उसको तो मैंने खोल कर भी नहीं देखा अभी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता। तो अगले वीडियो में आप लोगों के पास आएगा कि मेरे घर राशन में क्या क्या आया और क्या बनेगा संक्रांत पे और क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ किचन का पूरा अच्छे से पोछा मैंने लगा दिया था और पूरा देखिए कितने बढ़िया चमक रहा है, और राशन का सामान भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये कल की वीडियो में आएगा कि मैंने क्या मंगवाया और क्या नहीं। तो खोलने लगे थे तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मत खोलो मत खोलो, अभी तो वीडियो बनाएगी। तो हाँ भाई वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। मैं लेने नहीं गई क्योंकि मैं काम में व्यस्त थी, तो ये मैंने मैसेज किया और ये लेकर के आ गए। और अभी तो देखना है क्या क्या लाया क्या क्या नहीं। और पोछा मेरा लग गया तो उसके बाद मैं आ गई चौक को धोने के लिए। तो चौक हम धो देते हैं अच्छे से, और चौक को तो मैं हमेशा नली से ही धोती हूँ। पता नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानता कि मैं पोछा मार दूँ इस चौक में, क्योंकि सीढ़ी भी धोने हमें रहती है। जब मकान बन जाएंगे ना, जब बहुत बड़ी एक टेंशन हो जाएगी, कोई बोलेगा हमारे इधर पानी नहीं आना चाहिए, कोई बोलेगा हमारे इधर नहीं, तो ये बहुत बड़ा दुख रहेगा एक तरह का। और उसके बाद में आ गई थी कपड़े धोने के लिए, तो मशीन लगा दी थी मैंने आज। तो मशीन में धुल गए और बस निखार निखार कर सुखाना है। धूप से आप लोगों को पता चल रहा होगा धूप कहाँ चली गई, तो मतलब दिन कितना उतर चुका है। तो अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 3:30 और 4 बजे मुझे खाना खाने भी जाना है, लेकिन 4 बजे जा ही नहीं पाई मैं। 4:30 मुझे हो गए थे, और कपड़े देख लीजिए कितने हो गए। धोने के बाद में सुखाए तो पूरी धूप दीवार पे चढ़ चुकी है। अब ये आज तो सूखने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम हो चुके हैं रेडी, सब काम करने के बाद में कपड़े भी धोकर आ गई, सब काम फ्री हो गई और मैं तैयार भी हो चुकी, कहीं जाना है। और घर की हालत भी बता देती हूँ किस तरीके से मैंने रेडी कर दिया आज संक्रांत के लिए। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। और खाना खाने जाना है कहीं पे, तो उसके लिए रेडी सेडी हो चुकी हूँ और चलते हैं फटाफट खाना खा कर आते हैं भंडारे में, भंडारा खा के आते हैं आज। और सभी काम से फ्री हो गई थी, तैयार भी मैं हो चुकी थी। और आप लोगों को घर दिखा देती हूँ कितना मैंने चमका दिया है आज। तो चेहरा देख सकते हो आप हम सभी का। और ये देख लीजिए इधर जाने के लिए सभी हो रहे जोरों शोरों से रेडी। और कितना बढ़िया एक लग रहा है, पूरा किचन क्लीन हो गया, मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। बस अब हम लोग निकल चुके खाना खाने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से।